कि आईजी साहब अगर आपके किसी ऑफिसर को अगर इतनी ये ज़मीनें अजीज़ हैं तो हम उनको लिख देते हैं, लेकिन इस तरह मलक इसरार को बदमाशी से नहीं देते। राजा जाहिद आज़ाद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो शहरी हैं जिनकी 600 कनाल ज़मीन पर कब्जा होता है और वो ज़मीन जो इनके नाम बोली जाती है। अभी इनकी जान जो है वो ख़तरे में है और हथेली पे लिए घूम रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर आगोश हाउसिंग सोसाइटी है जिसके ऑनर है मलक इसरार साहब। मलक इसरार हलफ दे दे कि ये ज़मीन जिस पे मैंने चारदीवारी लगाई है ये ज़मीन मेरी है और इस ज़मीन का राजा जाहिद आज़ाद से कोई तल्लुक़ नहीं है, इस बात का हलफ दे दे। बेशक हालांकि पूरे इलाके को पता है उसमें झूठा हलफ देना था, लेकिन मैंने ये बयान दिया था जी कि मैं ये ज़मीन उसको लिख के दे दूँ। मेरा ताए का बेटा इन्होंने इसी ज़मीन के ऊपर मर्डर किया, मेरे उन्होंने मामू मर्डर किए। ये किस बात पे दुश्मनदारी आपसे शुरू होती है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं आम ज़मींदार के साथ खड़ा हूँ। 600 कनाल ज़मीन आप बता रहे हैं जो आपके नाम है। ज़मीन मेरी जद्दी ज़मीन है, मेरे दादा परदादा से चली आ रही है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। दरअसल इन्होंने बनानी है सोसाइटी, इनको ज़मीन चाहिए होती है, बाकी सारे इलाके ने ज़मीनें इनको दे दी हैं, मेरी ज़मीन वहाँ पर पड़ी हुई है, मैं नहीं दे रहा। आप मुझे बताएं कि जो मेरे भाई का कातिल हो मैं उसके साथ टेबल पे बैठ सकता हूँ? अगर मैं गलत साबित होता हूँ मुझे फांसी लगा दें। ना मैं कोई डरपोक हूँ, ना बुज़दिल हूँ, ना बगैरत हूँ। मैं अगर कब्ज़ा लेने पर हूँ मैं 20 मिनट में कब्ज़ा ले लेता हूँ, लेकिन मैं अभी तक कानून देख रहा हूँ। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। राजा जाहिद आज़ाद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो शहरी हैं जिनकी 600 कनाल ज़मीन पर कब्जा होता है और वो ज़मीन जो इनके नाम बोली जाती है। नाज़रीन, दुश्मनी के मामलात इस तरह के हो जाते हैं कि बाकायदा इनकी ज़मीन जो है वो इनके भाइयों की ज़िंदगी निकल जाती है। तायाजाद भाई जो है उसको कत्ल किया जाता है, उसके साथ साथ 2 कत्ल जो है और मंजरनामे पे आते हैं। अभी इनकी जान जो है वो ख़तरे में है और हथेली पे लिए घूम रहे हैं। नाज़रीन, ख़तरे की सूरत हाल इस वक्त ये है कि कहीं से भी वार हो सकता है, कहीं से भी हमला हो सकता है और ये तलवार इनके सिर पे लटकती दिखाई दे रही है। जानी ख़तरा है, माली ख़तरा है और कौन कौन से ख़तरात इनको लायक हैं, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मैं गैर वाज़ेह मकाम पर मौजूद हूँ और यही वजह है कि एक गाड़ी में ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि मामलात हुए कैसे, इनके नाम पर बोली जाने वाली ज़मीन जो है आज किस शख्स ने हथिया ली है, कौन है इस कदर इतना मजबूत कि इक़्तिदार आला के बिल्कुल पहलू में ये ज़मीन वाक़ई है और उस पर कब्ज़ा हो जाता है। सर, सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इतने सारे थ्रेड्स के अंदर, इतने सारे मामलात के अंदर, दुश्मनदारी के अंदर हमें सबसे पहले मदऊ किया और उसके बाद मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये किस किस्म के ख़तरात लाहक हैं आपको? शहर इक़्तिदार के बिल्कुल साथ पहलू में आपका जो है वो रिहाइश है और आपकी जान जो है वो ख़तरे में है। कभी आप ज़िंदगी मौत की जंग लड़े, कभी माली जंग लड़े, हुआ क्या है मामला? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया और इस टफ़ टाइम पे आप हमारे साथ खड़े हुए, हमारी आवाज़ बने, आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल ये मामला है ज़मीन का। इस्लामाबाद के अंदर आगोश हाउसिंग सोसाइटी है जिसके ऑनर है मलक इसरार साहब 40% के, और इसके सेकंड ऑनर हैं मुजीब साहब जो 60% के हैं। मेरा ताए का बेटा इन्होंने इसी ज़मीन के ऊपर मर्डर किया, एक मेरे उन्होंने मामू मर्डर किए। इनके साथ हमारे ये कत्लों के केसेस चल रहे थे। इस दौरान इन्होंने कुछ सिक्योरिटी कंपनी है इस्लामाबाद के अंदर, अस्करी सिक्योरिटी कंपनी, उसके गार्ड्स इन्होंने वहाँ खड़े करके, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है उनको सरकारी बंदूकें अलाउ की गई हैं। ये एक प्राइवेट सोसाइटी है, इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, नजायज़ कब्ज़ों के चार्जेस हैं। उसके बावजूद इस्लामाबाद की का कोई सीनियर तरीन ऑफिसर है इस्लामाबाद का जिसने इनके साथ हाथ मिलाया हुआ है। सर, मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये 2 शख्सियात जिनके आप नाम लेते हैं और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनके शवाहिद क्या आपके पास मौजूद हैं? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि सर ये दुश्मनदारी है कैसी? क्या ये पुश्तों से चली आ रही है, ये क्या ये चंद सदियों से चली आ रही है और ये किस बात पर दुश्मनदारी आपसे शुरू होती है? देखिए जी, ये सोसाइटी 2002 में यहाँ लॉन्च हुई और इन्होंने नजायज़ ज़मींदारों की ज़मीनों पे कब्ज़े करना शुरू किए। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं आम ज़मींदार के साथ खड़ा हूँ और इनको सिर्फ मेरी ये तकलीफ़ है
कि ये अब किसी भी ज़मींदार की ज़मीन पे अपना जायज़ कब्ज़ा नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने फिर एक मुकम्मल प्लान किया, इस्लामाबाद का एक ऑफ़िसर इनके साथ मिला और आला ऑफ़िसर है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर अंदर हम उस ऑफ़िसर को बेनकाब कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उस ऑफ़िसर को मैं मीडिया पे भी लेकर आऊँगा और इंशाल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करूँगा उस ऑफ़िसर के ख़िलाफ़, क्योंकि उस ऑफ़िसर ने इतनी इंतहा कर दी है। हमने इस ज़मीन की बाबत मैंने हलफ भी दिया और मैंने आईजी साहब इस्लामाबाद को ये बात कही कि आप मेरी इंक्वायरी करें इस्लामाबाद डी चौक में खड़े करके। अगर मैं मेरे ज़मीन साबित नहीं कर सकता या मैं किसी जगह गलत साबित होता हूँ, आप मुझे गोली मार दें। सर आप कहते हैं ज़मीन आपकी है और अगर ये साबित मैं ना कर पाया तो मुझे डी चौक में गोली मार दी जाए, यानी कि फांसी लगा दी जाए और मैं इस चीज़ का हकदार हूँगा। सर ये जो 600 कनाल ज़मीन आप बता रहे हैं जो आपके नाम है, क्या इसके कागजात आपके नाम बोलते हैं और कितनी सदियों से ये आपके नाम चलती चली आ रही है? देखिए जी, ये ज़मीन मेरी जद्दी ज़मीन है, मेरे दादा परदादा से चली आ रही है और तमाम मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एविडेंस हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने आईजी साहब को इसमें कहा है कि आप मेरी इंक्वायरी करें। मैं आपको हल्फन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये ज़मीन मेरी है। मैं आपको कानूनी तौर पे भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको मैं साबित करता हूँ कि ज़मीन मेरी है। नंबर तीसरी जो बात है कि अगर आईजी साहब मुझे कहें तो मैं इलाके के 2, 4, 500 हज़ार बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले बंदे भी आईजी साहब के पेश कर सकता हूँ और ये वाज़िया तौर पे कह सकता हूँ कि वो लोग कुरान पाक पे हलफ दे के ये कहेंगे कि ये मेरे दादा परदादा की ज़मीन है और मेरी जद्दी ज़मीन है। सोसाइटी चूँकि बाहर से आई है, आईजी साहब से मेरी अपील है कि आईजी साहब आप इतना तो कम अज़ कम देखें कि इन्होंने ये रकबा किससे लिया है। कोई डॉक्यूमेंट्स अपने, आप या थाना हुम्मक है, आप SHO सबसे डॉक्यूमेंट्स तलब करें, इनको देखें। अगर तो ये इनकी ज़मीन साबित होती है, मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, मुझे डी चौक में खड़ा करके फांसी लगा दें। सर मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा, नोबडी इज़ अबव द लॉ। अगर जो कानून है, कानून की पासदारी करते हुए ये कहते हैं जनाब मेरा एहतसाब किया जाए, मैं पेश करता हूं अपने आप को। दूसरी पार्टी से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप भी अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है अपने आप को कानून के सामने पेश करें। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। बाकायदे कहते हैं अल्फन, अगर ये लोग ये बयानियाँ दे देते हैं कि ये मेरे आबाओ अजदाद की ज़मीन है और कुरान पे हाथ रख के हलफ दे देते हैं, तो क्या आप ज़मीन छोड़ देंगे? सर ये मैंने अपनी वीडियो में पहले कहा था, अगर मलक इसरार हलफ दे दे कि ये ज़मीन जिस पे मैंने चारदीवारी लगाई है ये ज़मीन मेरी है और इस ज़मीन का राजा ज़ाहिद आज़ाद से कोई तल्लुक़ नहीं है, इस बात का हलफ दे दे, बेशक हालांकि पूरे इलाके को पता है उसने झूठा हलफ देना था, लेकिन मैंने ये बयान दिया था जी कि मैं ये ज़मीन उसको लिख के दे दूँगा। सर ये ज़मीन का होना आपका जुर्म बन गया, आपके खूनी रिश्ते, ये खून की होली जो है वो जो आप बता रहे हैं कि 3 कत्ल हो गए हैं जी, खून की होली खेली जा रही है और आपके जो सामने आपके अपने प्यारे उनके जनाजे आपको उठाने पड़े हैं, तो क्या ये जुर्म है ज़मीन रखना? अभी हमारी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर कह रही है जी कि हमने कब्ज़ा माफिया को ख़त्म किया है। मेरा आईजी साहब से ये सवाल है, आईजी साहब 2 महीने हो गए हैं, कोई मीडिया प्लेटफार्म नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारात के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर। हम मुझे आईजी साहब बता दें कि आईजी साहब ने इस पे क्या नोटिस लिया है। और एक बात का आईजी साहब से हम जवाब तलब करना चाहते हैं कि आईजी साहब ये जो सिक्योरिटी कंपनी इनको प्राइवेट, इन कातलों को, इन कब्ज़ा माफिया को अलाउ की हुई है, वो किस ऑफिसर ने की है? क्या आपका हक़ नहीं बनता पूछना? जो अगर आईजी साहब आपका हक़ नहीं बनता तो फिर किसका हक़ है पूछना? फिर हमें इजाज़त दें आईजी साहब, हम पूछ लेते हैं, हम पूछना जानते हैं। हम तो कोई ना बुज़दिल हैं ना डरपोक हैं। देखिए मेरा भाई भी इन्होंने गिरफ़्तार किया, मेरे ऊपर उन्होंने 5 नाजायज़ पर्चे दे दिए झूठे। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं वहाँ लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ ज़मीन इनको देना नहीं चाहता। दरअसल इन्होंने बनानी है सोसाइटी, इनको ज़मीन चाहिए होती है, बाकी सारे इलाके ने ज़मीनें इनको दे दी हैं, मेरी ज़मीन वहाँ पर पड़ी हुई है, मैं नहीं दे रहा। सर ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, ज़मीन में कोई सोना दबा है, कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं जो ये 600 कनाल ज़मीन के ऊपर इतने बड़े रोले हो रहे हैं और इसके हसूल के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं दोनों पार्टीज़? क्या मामला है? हम तो बिल्कुल मरने के लिए तैयार हैं जी, और अगला स्टेप बिल्कुल मरेंगे। और मैं एक बात अभी वाज़ेह आपके इस चैनल के तवसल से बताना चाहता हूँ, अब मेरा अगर कोई मेरा बंदा ज़ाया हुआ, मेरा कोई गार्ड, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई फैमिली मेम्बर, इंशाल्लाह ताला मैं रोड से उस टाइम तक मैयत नहीं उठाऊँगा जब तक आईजी इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आके मुझे ये क्लियर नहीं करेंगे कि राजा ज़ाहिद आज़ाद ये सिक्योरिटी कंपनी क्यों अलाउ की गई थी इनको। देखें ना, मामला ये है कि प्राइवेट सोसाइटी है, आपने सरकारी सिक्योरिटी कंपनी क्यों अलाउ की हुई है? वजह
बताएं फिर। अगर मैंने तो पहले भी कहा था आईजी साहब को कि आईजी साहब अगर आपके किसी ऑफिसर को अगर इतनी ये ज़मीनें अजीज़ हैं तो हम उनको लिख देते हैं, लेकिन इस तरह मलक इसरार को बदमाशी से नहीं देते। देखिए हम गांव के लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, एक बात के लोग हैं। हम एक बात पे मरने वाले बंदे हैं। इस ज़मीन के ऊपर मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मेरे 1000 टुकड़े हो जाएं, मेरे भाई कत्ल हो जाएं, मेरे सारे बंदे कत्ल हो जाएं, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। इख्तिलाफ हाउसिंग स्कीम से है या फिर उसके ऊपर कोई काश्तकारी है, कोई मामला आता है, क्या है क्या? देखिए मैं ज़मीन उनको सेल ही नहीं कर सकता, उन्होंने मेरा भाई मारा है। आप मुझे बताएं कि जो मेरे भाई का कातल हो, मैं उसके साथ टेबल पे बैठ सकता हूँ, मैं उसको ज़मीन सेल कर सकता हूँ? मेरा ज़मीर ये बात, देखिए मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं साहिब जदात हूँ, साहिब हैसियत हूँ, ठीक है। जो एक किसी मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, अल्लाह ने मुझे इस्लामाबाद में वो दिया हुआ है, ठीक है। मैं जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो कोई मिनिस्टर से कम मैं प्रोटोकॉल में नहीं निकलता हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं को अपनी कोई सिर्फ बयान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इंतज़ामिया को और तमाम लोगों को कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया, मुझे गाड़ियाँ दी हुई हैं, जदातें, कोठियाँ, डेरे, बंगले, फार्म हाउस, हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है। मैं इज़्ज़तदार बंदा हूँ, जो भी काम करूँगा इज़्ज़त से करूँगा। और जिन शख्स ने मेरे भाई का बेगुनाह खून बहाया है, मैं उनको अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। और अब इस टाइम तक वो मेरी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, मैं अभी कुछ दिन और आईजी साहब को देख रहा हूँ। अगर आईजी साहब ने किस चीज़ का कोई हल निकाला तो ठीक, नहीं तो मेरा ऐलान है, मैं अपनी ज़मीन का कब्ज़ा अपने ज़ोरे बाजू पे लूँगा, फिर चाहे मेरे एक बंदा कत्ल हो या 101 हो, फिर ज़िम्मेदार जो हैं वो इस्लामाबाद के आईजी साहब हैं। सर ये बात तो मेरा ख्याल है कि लाकानूनियत वाली होगी। आप रजू क्यों नहीं करते? सर अदालत का रजू करें, देखिए अदालतें मौजूद हैं, हमारे इंसाफ करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी बात बिल्कुल सर बजाय। बात यह देखें, हम बार बार अपील कर रहे हैं आईजी साहब से, वज़ीर दाखिला साहब से, कि डीसी साहब को भी कह रहे हैं कि इस सोसाइटी को सील कर दें। देखें सोसाइटी सील भी नहीं हो रही, वहाँ पर सिक्योरिटी कंपनी सरकारी तौर पे उनको गार्ड्स भी अलाउ कर दिए गए। मुझे बताएं कि आया उस सोसाइटी में क्या सोना उगल रहा है कि सारे जो भी अफसर उसका साथ दे रहा है, मेरिट के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? मैं जो कह रहा हूँ, अगर मैं गलत साबित होता हूँ मुझे फांसी लगा दें भाई, मुझे खालस देखें ना, मुझे कोई गलत साबित करे भी ना। आज 2 महीने हो गए हैं, हमारी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही हैं, सोसाइटी का जो ऑनर है मलक इसरार, कोई एक वीडियो उसकी को मंजर आम पे दिखा दें, नहीं आ रही, एक वीडियो भी नहीं है भाई। वो आए बताएं, अपने आप को सच्चा साबित करें। और खुदा की कसम अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी शराफत है, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ना मुझे बंदों की कमी है, ना मुझे पैसों की कमी है, ना मैं कोई डरपोक हूँ, ना बुज़दिल हूँ, ना बगैरत हूँ। मैं अगर कब्ज़ा लेने पर हूँ, मैं 20 मिनट में कब्ज़ा ले लेता हूँ, लेकिन मैं अभी तक कानून देख रहा हूँ। कानून का एहतराम जो है वो सब पे वाजिब है। और मैं राजा साहब की तमाम तर बातों के ऊपर एक बड़ी बात ये करना चाहूँगा कि जो कानून है, जब आप कानून के थ्रू चलते हैं और आपको इंसाफ भी मिलता है और उसके साथ साथ आपका जो हक सलब किया जाता है जालिमों के तौर पे और वो जालिम मुसल्लत हो जाते हैं, जब वो मिलता है तो शायद उसकी खुशी और होती है। मुझे लगता है कि इस तमाम तर वाक़े के ऊपर जल्द मोहसिन नकवी साहब जो है हमारे प्रोग्राम के बाद नोटिस ज़रूर लेंगे और जो गलत बात करता है उसको जो है वो करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। और इस तरह बेजा जो कत्ल हैं और नाहक कत्ल किए जा रहे हैं, ये खून की होली जो है वो रुकेगी, थमेगी और एक बार फिर से शहर का अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा फाल और ज़्यादा बेहतर और मौसर नज़र आएगी। इसी के साथ ये बार बार अपील करते हैं कि खुदारा दूध का दूध करें, पानी का पानी करें, अगर मैं साबित ना कर पाया तो मुझे चौंक में फांसी दे दी जाए। तो मैं आईजी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि दोनों पार्टीज़ को जो है वो दफ्तर बुलाया जाए और सुना जाए और इनके केस के ऊपर बाकायदा अमल दरामद किया जाए ताकि जो दुश्मनदारी है इसका इख्तिताम हो सके। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।